कृष्णा, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं एंड वेकेशंस का ये एक ड्रॉबैक है, मम्मी कुछ ना कुछ घर का काम लगा देती है। सो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा घर का ग्रोसरीज लाने के लिए। तब तक मैं ये बोलना चाह रही थी कि अभी आई गेस एकादशी आने वाली है 1-2 दिन में। सो वो एकादशी कौन सी है एंड उसके क्या बेनिफिट्स हैं। वो एकादशी कौन सी है एंड उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या करना चाहिए एंड कैसे वो बेनिफिट्स को हम ग्रैब कर सकते हैं, ये मैं आज के ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। सो मैं आज बताऊंगी कि पद्मिनी एकादशी की क्या स्टोरी थी। तो बहुत साल पहले ना एक राजा था, उसका नाम था कृतवर्मा। अब वो जो राजा था उसके पास सब कुछ था। ही हैड बेस्ट ऑफ ऑल, ही हैड अ गुड किंगडम। बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ भी थी उसकी, बहुत सारी रानियाँ भी थी। बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एक चाइल्ड नहीं था, एक सन नहीं था जो किंगडम को आगे बढ़ा सके। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सैड था। अब उसने बहुत सारे यज्ञ भी किए, पूजा भी किए, स्टिल कोई भी फ़ायदा नहीं था, कोई भी रिजल्ट्स उसको मिल नहीं रहा था। अभी इतनी सारी रानियों में एक रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी। वो बहुत ज़्यादा हम्बल थी, बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी। तो वो रानी जो थी उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ये राजा की ऐसी हालत देखते हुए। तो उसने डिसाइड किया कि वो बहुत ज़्यादा मन से भगवान को प्रे करेगी एंड जो राजा की डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल करेगी। तो वो गई राजा के पास और उसने बोला कि क्यों ना हम जंगल में जाके थोड़ी तपस्या करें एंड भगवान को थोड़ा सिंसियरली प्रे करें एंड आपकी जो भी डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल हो जाएगी। तो राजा ने एग्री किया। फिर राजा अपना जो किंगडम है, सारे जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है, सारा सब कुछ छोड़ के वो रानी पद्मिनी के साथ जाते हैं जंगल में और बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट तपस्या करते हैं। ये तपस्या करने के बाद भी कोई भी फ्रूट्स मिल नहीं रहा था। अभी ऐसी ही ज़िंदगी चल रही होती है, तब तक वो जंगल में तपस्विनी अनुसुईया आती है। पद्मिनी ने वेलकम किया। फिर पद्मिनी ने अनुसुईया से बहुत ज़्यादा हम्बल होके पूछा कि जो भी उसके डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं, तो हम लॉर्ड विष्णु को कैसे हम प्रे कर सकते हैं, कैसे उनको इम्प्रेस कर सकते हैं ताकि ये जो राजा की डिज़ायर है वो पूरी हो सके। तो अनुसुईया ने इसके ऊपर बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया। बोला कि पुरुषोत्तम मंथ में एक एकादशी ऐसी आ रही है जो लॉर्ड विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो ये एकादशी को बहुत अच्छे से फॉलो करो सो दैट लॉर्ड विष्णु आपको आपकी जो भी डिज़ायर्स रहेगी वो पूरी करेंगे। उसके साथ उन्होंने बोला कि ये एकादशी कैसे फॉलो करनी है। तो इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए थे कि उन्होंने बोला पद्मिनी को कि पहले तुम्हें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान को फ्लावर्स ऑफर करने पड़ेंगे, गौ सेवा करनी पड़ेगी, फास्टिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अनुसुईया ने पद्मिनी को बताई। पद्मिनी ने एग्जैक्टली यही सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो किए और डिवोशनल सर्विस एकदम पीक लेवल पे था। उसने बहुत ज़्यादा हृदय लगा कि ये सारे चीज़ों को फॉलो किए एंड अपने डिवोशनल सर्विस को बहुत अपना बेस्ट दिया था उसने। ये सब के बाद लॉर्ड विष्णु जो है वो इम्प्रेस हो चुके थे। फिर लॉर्ड विष्णु ने ये कपल को अपना अपीयरेंस बताया और पूछा कि बताओ, मैं आपके डिवोशनल सर्विस से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, तो बताओ आपकी क्या डिज़ायर्स है। तो वैसे ही राजा ने फट से बोला कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक पुत्र मिले या फिर एक सन मिले सो दैट मेरे किंगडम को वो आगे बढ़ा सके, लेकिन मेरी ये डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो प्लीज़ लॉर्ड क्या आप मेरी ये डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हो।
तो लॉर्ड विष्णु ने फट से ये डिज़ायर को उनकी जो डिज़ायर थी वो फुलफ़िल कर दी। एंड ऐसे ही उनको, ये जो कपल था, उनको एक सन जो है वो मिल जाता है एंड आगे जाके वो बहुत अच्छा वॉरियर बनता है। तो ये स्टोरी से हम लोग को क्या सीख मिलती है कि हम जो भी डिवोशनल सर्विस करते हैं वो पूरे हृदय से करना होता है, पूरा मन लगा के करना होता है, सो दैट लॉर्ड विष्णु जो है वो इम्प्रेस हो सके और अपने जितने भी डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल हो सके। सेकेंड थिंग हम लोग ने ये स्टोरी से सीखी कि एकादशी जो है वो लॉर्ड को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, तो एकादशी का पालन बहुत अच्छे से करना होता है। एंड दिस इज़ द, यू कैन से, अ जैकपॉट डे जहाँ पे हम भगवान को बहुत अच्छे से प्लीज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग हम लोग ने ये देखा कि पेशेंस और डिसिप्लिन ही हम लोग को सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। अगर पेशेंस नहीं रहा, डिसिप्लिन नहीं रही, कंसिस्टेंसी नहीं रही, तो देर इज़ नो यूज़ एंड वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके ब्रेक डाउन हो सकता है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ पद्मिनी एकादशी। अगर आपको ऐसी ही स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा।